भाजपा ने एक जुमलेबाजी करके किसानों को एक लड्डू देके यहाँ से भेज दिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं जीत के यहाँ से गए हैं। संतुष्ट नहीं है क्या आप? अभी संतुष्ट नहीं है किसान। अभी कमेटी गठित नहीं हुई एमएसपी पे। श्रमिक कार्ड जो श्रम कार्ड जो बना रहे हैं, काहे का बना रहे हो भाई? मतलब इन मजदूरों को, इन किसानों को सब एक प्रलोभन दे के क्या वोट खरीदने का काम कर रही है विपक्ष? ऐसा देख रहे हैं चुनाव में आ रहे हैं तो वो तो दलितों के घर क्या हर जगह जाएंगे। अभी तो मथुरा से चुनाव लड़ रहे थे, मथुरा, अयोध्या, अब वापस गोरखपुर ही पहुंच गए। उनका तो कोई वो नहीं है कि कहाँ जाएंगे। इनका तो उनको तो बोरिया बिस्तर बांध दिए पब्लिक ने। राकेश टिकैत ने भी गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है उसको समर्थन करे। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश चुनाव को? देखिए, जो किसानों की बात करेगी पार्टी, किसान मजदूर की अगर कोई बात करेगा तो उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट तो किसी ना किसी को देनी है किसान को। तो जहाँ तक टिकैत साहब ने अगर समर्थन देने की बात करी है तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मजदूर से जो जुड़े हुए लोग हैं वो बिल्कुल वोट देंगे, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। बाकी समस्या भी किसानों की बहुत कुछ बकाया है, तो एक इशारा भी है कि किसानों की कहीं भी बात रखी नहीं गई है। भाजपा ने एक जुमलेबाजी करके किसानों को एक लड्डू देके यहाँ से भेज दिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं जीत के यहाँ से गए हैं। संतुष्ट नहीं है क्या आप? अभी संतुष्ट नहीं है किसान। अभी कमेटी गठित नहीं हुई एमएसपी पे। रही बात बिजली के बिलों की, रही बात जो क्षेत्रीय, जो हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो मूलभूत गन्ने की समस्या है। ये गन्ने की बेल्ट है, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये पूरा क्षेत्र। तो गन्ने का जो भुगतान है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। गन्ने का भुगतान जो हमारा पिछला गन्ने का भुगतान है उसका जो ब्याज है वो भी नहीं मिला। बिजली के जो दाम है वो सबसे ज़्यादा महंगे स्तर पे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो सोच समझ के वोट दें और गठबंधन को वोट दें। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि बिजली के दाम हम कम कर दिए हैं और मतलब अब करें, अब आगे तो बिजली हाफ कर देंगे। 2 महीने के लिए कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बिजली आज इन्हें याद आ रही है, पिछले 5 साल से इन्हें कोई किसान नज़र नहीं आया। इनसे ये कोई पूछने वाला नहीं है कि 5 किलो खाद कहाँ चला गया, डाई कहाँ चली गई कट्टे में से, और 1900 रुपये जो उसका रेट कर दिया। मतलब रेट बढ़ा रहे हैं और लोगों को एक प्रलोभन दे रहे हैं, गरीब लोगों को, मज़दूरों को, कि हम जो है एक कोई कार्ड आया, कोई बीमारी नहीं पाल ली है, इन्होंने कार्ड बना के 2-2 हज़ार रुपये। मतलब क्या चुनाव आयोग इसमें? श्रम कार्ड। हाँ, श्रमिक कार्ड जो श्रम कार्ड जो बना रहे हैं, काहे का बना रहे हो भाई? मतलब इन मजदूरों को, इन किसानों को सब एक प्रलोभन दे के क्या वोट खरीदने का काम कर रही है विपक्ष? सत्ता में रह के विपक्ष तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन जो ये भाजपा है ये सत्ता में रह के इस काम को भी करेगी। तो ऐसा लोगों के लिए काम करे, जनता के लिए तो नहीं। जनता को फ्री नहीं चाहिए। फ्री क्या चाहिए? आप समस्याओं का हल करें। जो मजबूरी है, बिजली के बिल हैं, उन्हें आधा करें। रात भर आदमी 5 साल से क्या कर रही थी भाजपा? रात मतलब अब ये सब होगा। किसान सबसे ज़्यादा दिक्कत में है कि पूरे रात अपनी फसल की पहरेदारी करनी पड़ती है। पहले चोरों से करनी पड़ती थी, अब जो है जानवरों से। गाय सुरक्षित है ना? गाय सुरक्षित रहेंगी तो बेशक किसान जो है गड्ढे में चला जाए, मजदूर गड्ढे में चला जाए, गाय सुरक्षित रहनी चाहिए। तो योगी जी करवा लेना, उनके पीछे पुलिस छोड़े या कोई अपने विभाग के कर्मचारी उनके पीछे छोड़े। कहाँ चली गई वे गौशाला? प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं तो किसानों ने गाड़ी रोक लेती है, वहाँ डर लग रहा है। प्रधानमंत्री आते हैं कि मेरी जान बच गई। मतलब जो है आतंकवादी तो तुमने घोषित कर ही दिए। मतलब ये दिखाना चाह रहे हो कि किसानों से जान का भी खतरा है, तो प्रधानमंत्री जी को पद छोड़ देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे भी उतने प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। क्या 10 मिनट अगर लेट हो गए, क्या किसान नहीं बैठे रहे 1 साल से ज़्यादा? 13 महीने दिल्ली की सड़कों पे किसान बैठा रहा, उनके गेट पे। जब उन्हें दिक्कत नहीं हुई, यहीं से निकले। अब दिक्कत आ गई, टैनी का मसला दबाना चाहते हैं। टैनी ने 5 किसान कुचल के मरवा दिए। इनका गृह राज्य मंत्री है, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आती। उस पर कोई FIR
उसके लड़के को जेल भी इसलिए भेज दिया कि किसानों ने दबाव बनाया। उसको ना बर्खास्त किया है, ना उसको जेल भेजा है। लगातार योगी आदित्यनाथ अब मंदिर दलितों के घर जाकर के भोजन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? चुनाव में आ रहे हैं तो वो तो दलितों के घर क्या हर जगह जाएंगे। अभी तो मथुरा से चुनाव लड़ रहे थे, मथुरा, अयोध्या, अब वापस गोरखपुर ही पहुंच गए। उनका तो कोई वो नहीं है कि कहाँ जाएंगे। इनका तो इनको तो बोरिया बिस्तर बांध दिए पब्लिक ने। दलितों का सम्मान कर रहे हैं, उनके हाँ, सम्मान कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं। वो प्लेट तो अपने घर से लेके जा रहे हैं, दलित का प्लेट तो ले ही नहीं रहे। दलित का गिलास, दलित का थाली, और दलित के यहाँ खा रहे तो उसके यहाँ खाते ना। आप अपना सामान क्यों लेके जा रहे हैं? ये तो अपना सामान लेके जा रहे हैं वहाँ पर। दलितों का अपमान है क्या ये? अपमान ही है ये तो। दलित के घर पे अभी रवि किशन जी का आपने फोटो देखा होगा, ट्वीट किया उन्होंने। वो जो जिसने हमको दलित को बिठाया हुआ है ना, उसको वो अपने घर पे बता रहे हैं कि इसके घर पे हम खाना खा रहे हैं, और वो झोला टंग के बैठा हुआ है। और खाना खाने के बाद उसको वो कहाँ जाएगा? अरे घर में कोई बैठता है तो झोला टंग के बैठता है क्या? खाना दलित जो है वो तो कहीं से पता नहीं कहाँ से उन्होंने बिठाया। और ये तो उसको दलित के सामने लोटा रखा हुआ। हाँ, उसी को मैं कह रहा हूँ ना। और वो झूला भी टांगे है बेचारा दलित को। दलित का तो सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या दलित हिंदू नहीं है? जब चुनाव आता है तो दलित के घर खाना खाने का और दलित को ये बताने का कि तुम दलित हो, क्या है मतलब ये एजेंडा? देखो, एक बात सुन लो। पहली बात तो ये है कि दलित, भारतीय जनता पार्टी उसे दलित रखना चाहती है, और चुनाव आ गया है तो दलित को हिंदू बनाना चाहती है। ये जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी वहाँ गए थे तो इन्होंने शैम्पू बांटा था, दलित के लिए साबुन बांटा था। वो दलित भूलेगा नहीं, दलित याद रखेगा। दलितों का जो इस सरकार में अपमान हुआ, हिंदू रीति रिवाज से जो बेटी का बलात्कार हुआ था, उस बेटी को आज दिन तक इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया, और दलित बेटी का रात को जला दिया। एक साल से पानी पिला रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये अन्याय और अत्याचार जनता के साथ करते रहे, कि प्रधानमंत्री जी ये क्या बीमारी है इसे? नहीं, कोई नहीं, वो भी अपनी बता रहा हूँ। तो रुक जा, तसल्ली कर ले यार 1 मिनट। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव आने पे ये सिर्फ हिंदू बना लेते हैं, और जब सत्ता में 5 साल रहे तो सिर्फ जातियों में लड़ाते रहे, जातियों के हिसाब से इनकाउंटर करते रहे, धर्म के हिसाब से लोगों को मारते रहे। अब इनको दिखाई दे रहा है कि अब इतना किसान और देश का नौजवान और जो भी जाति बिरादरी हैं, कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं है। 13 महीने तक किसान ने इनको झेला है, और इनने किसान को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी न जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए। और उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे हमें भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार ने दुखी करके रखा है। और उत्तर प्रदेश का किसान अब भूलने वाला नहीं है। हर परिस्थितियों में इनसे 5 साल लड़ता रहा। अब मशीन की लड़ाई मशीन की होगी, वोटिंग की होगी। वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी को किसान हराएगा, क्योंकि गाय खेतों में है और शहरों में इनके आतंक हैं। खजाने सब बेचे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। देश की संस्थाएं सब औने पौने दानों में लिटाई जा रही। गाजियाबाद की यही एक BL फैक्ट्री जो है, इसे औने पौने दामों में अपने मित्रों को लुटा दिया गया। देश का किसान इस बिक्री से, और जहां हमारे संस्थान, ऑर्डिनेंस कंपनियां जो हैं, रेलवे है, जिन कंपनियों को इन्होंने बेचा है, सब किसान के बेटे नौकरी करते थे। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी पूरा झूठा प्रचार करवा रहे हैं और देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोई वोट नहीं मिलेगा। गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे, दोबारा घंटा बजाएंगे। ईवीएम कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? देखो, ईवीएम का मुद्दा है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा अभी चुनाव आयोग मसले में है। और मुझे लगता है कि ये जो वोटों का हेरा फेरी करते हैं, अब की तरफ इतना वोट पड़ेगा कि इनकी ईवीएम भी फेल हो जाएंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता एक तरफा दुखी है। इन्होंने जो वादे किए थे, स्मार्ट सिटी को कहा था, 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था, इन्होंने जितने भी वादे किए थे, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कहा था, लैपटॉप के लिए कहा था, उसमें डाटा देने के लिए कहा था, 14 दिन में पेमेंट देने के लिए कहा था, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने फेल कर दी। जितनी व्यवस्थाएं इनकी थी, किसी पर ये नहीं टिके। इन्होंने देश की जनता को ठगने का काम किया, किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार किया,
किसान इन्हें भूलेगा नहीं कभी भी। वादा खिलाफी को लेकर भी सड़क पर उतरने वाले हैं क्या किसान? देखो, आचार संहिता लगी है, वोटिंग शुरू है 10 तारीख से, मैदान में सब उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से खदेड़ा चुनाव से पहले हो रहा है, एक से एक इतने मंत्री और विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, इसका आगाज हो गया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है। 5 राज्यों में किसी में भाजपा नहीं आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं और विधायक हैं, उनको सबको पता है, इसलिए डूबते जहाज से भागने के लिए मजबूर हैं वो। अच्छा, क्या कहेंगे आप, जिस तरह की राजनीति जो है पिछले 5 साल के अंदर हुई है, जो बीजेपी सरकार हुई, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसको देखकर क्या कहेंगे? क्या लगता है आपकी बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने बस अपना विकास किया है। चाहे उसे देश में कहीं भी देख लो, उत्तर प्रदेश में जो इनके 90,000 गांव हैं, आज उन गांव की स्थिति देखोगे आप। ये कहते हैं साहब मैंने बिजली दे दी, आप बिजली का देख लो, जो बिजली का ट्यूबवेल की 250 और 300 रुपये बिल आता था, 2,000 रुपये बिल आता है। कौन गाँव में दे लेगा? 5 किलो यूरिया खाद चुरा ली इन्होंने। किसान का डीजल इतना महंगा हो गया है, किसान ने ट्रैक्टर अपने खड़े कर दिए, किसान की गाय खेत खा गई सब। तो इसलिए भैया, और इन कोरोना काल में किसान के बच्चों पे जो 1800 किलोमीटर पैदल चलवाया, किसान इनसे पल्ला झाड़ना चाहता है, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहता है। पूरे 5 साल तक सबसे ज़्यादा अत्याचार और अन्याय किसी के साथ हुआ तो मजदूर और किसान और व्यापारी के साथ हुआ है। सही समय पर ये आ गया है डिसीजन लेने का। भारतीय जनता पार्टी किसी काम की नहीं है, देश का विकास इनके बस का बात नहीं है, इसलिए इनसे पल्ला झाड़ रही है। देखो, हिंदू की बात मत करा करो, आपको शायद जानकारी नहीं है। हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हम सनातनी धर्मी लोग हैं। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश में जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था उस पर हम चलेंगे। हिंदू और मुस्लिम सब अपनी धर्मों को मानते हैं, उन धर्मों को लड़ाने का काम भाजपा कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग अब नहीं लड़ेंगे, वो सब इनके तीर वापस जा रहे हैं। कोई इसमें हिंदू और जाति की बात नहीं है, बात विकास की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दे पे आए थे, विकास इनका फेल हो गया है। जाति धर्म अब नहीं चलेगा, ये लड़ाने के चक्कर में लगे रहे 5 साल तक, नहीं लड़ेगा। करने का पेमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें जो खाद चाहिए, नहर बम्बों में पानी चाहिए, उस पर वोट होगा। वोट विकास पे होगा, जाति धर्म पे नहीं होगा, मुस्लिम पे और हिंदू पे नहीं होगा, कब्रिस्तान और शमशान पे नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार जो है, क्योंकि 2017 में योगी लहर और मोदी लहर थी, अब की बार उस लहर का कुछ असर है? देखो, लहर आपको खुद पता चल गई होगी, लहर इनकी कोई नहीं है। ये लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भाड़ मीडिया है उसको कुछ पैसे देके, उनको खरीद के ये लहर टीवियों में बना रहे, घरों में बना रहे। जमीन पे इनका वजूद खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता बस इंतजार कर रही है कि हमें कैसे बूथ पे वोट डालने का मौका मिले। लहर का आता पता नहीं, सिर्फ टीवी मोदी जी को और योगी जी को जिताना चाहती है। टीवी से इलेक्शन अगर जीतते हैं तो जीत जाए, जनता इन्हें वोट नहीं देगी। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, धन्यवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।